निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर नवंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 वीडियो पहले ही आ चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो 19 दिसंबर और 20 दिसंबर की डेली मोस्ट करंट अफेयर्स वाली वीडियो देख सकते हैं। आज इस कड़ी में ये तीसरी वीडियो होगी, जिसके अंतर्गत नवंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर दिया जाएगा। अगर आप यूपीपीएससी आरओ 2023 देने जा रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी देने जा रहे हैं, या कोई अन्य एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में ये करंट अफेयर्स की वीडियोज काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कलाकार पुरस्कार के बारे में। 2023 में दिया जाने वाला कलाकार पुरस्कार 19वां कलाकार पुरस्कार है, जिसे कोंकणी गायक, संगीतकार और गीतकार अपोलिनारिस डिसूजा को प्रदान किया जाएगा। वार्षिक कलाकार पुरस्कार कर्नाटक क्षेत्र के व्यक्तियों को संगीत, नृत्य, थिएटर, लोकगीत और सिनेमा सहित कोंकणी संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में दिया जाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है और अरब सागर से लगे हुए तट को करावली तट के नाम से जाना जाता है। इस तट को केंद्रा तट या फिर कनारा तट के नाम से भी जाना जाता है। कनारा तट के और पूरब में अगर बात करें तो आप ये जितना पोर्शन ग्रीन कलर का देख रहे हैं, इस ग्रीन कलर के पोर्शन को मालनाड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र पहाड़ी और पठारी है, जिसके अंतर्गत पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। इन पर्वतों को मालेनाडु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है तथा मालेनाडु क्षेत्र के और पूरब में पठार अवस्थित है। इस पठार को दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। इन पठारों को बयालू सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो कर्नाटक राज्य का ये बहुत ही सिंपल टोपोग्राफिक मैप है, जिसके अंतर्गत इसके सबसे पश्चिम में कनारा तट अवस्थित है, जिसे करावली तट के नाम से भी जाना जाता है। इस तट के और पूरब में अगर बात करें तो यहां पर मालेनाडु क्षेत्र अवस्थित है, जो कि पठारी और पहाड़ी है, तथा यहीं पर ही ये पूरा का पूरा क्षेत्र पश्चिम घाट के अंतर्गत आते हैं। और इन पश्चिम घाट के पूरब में ये जो पूरा क्षेत्र है, ये दक्कन का पठार है, जिसे बयालू सीमा के नाम से जाने जाते हैं। यहां से केंद्रा, कनारा या करावली, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि किस राज्य के तट को करावली तट, केंद्रा तट या फिर कनारा तट के नाम से जाना जाता है। उस केस में आप कर्नाटक इसका उत्तर लगाइएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहां पर मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, प्रयागराज या फिर इंदौर। इस एमसीक्यू के टॉपिक का डिस्कशन हम लोगों ने कल ही किया था, जहां पर यह बताया गया था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने मिट्टी कैफे का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किया है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नई दिल्ली में डीवाई चंद्रचूड़ ने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि नेपाल सरकार ने सामाजिक तालमेल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। चीनी ऐप टिकटॉक की कई देशों में जांच हो रही है और यह चिंता जताई जा रही है कि चीन अपने हित में डेटा का उपयोग करने के लिए इस ऐप का दुरुपयोग करता है। अगले मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण अनुकूल समुद्री अनुसंधान पोत अर्थात मैरीन रिसर्च वेसल जायउन का लोकार्पण किया। इस पोत की हरी डिजाइन और टिकाऊ विशेषताएं पर्यावरण के अनुकूल समुद्री अन्वेषण का उदाहरण है तथा इस पर सवार पर्यावरण विशेषज्ञों की एक विशेष टीम समुद्री पर्यावरण की हमारी समझ को गहरा करने के लिए अनुसंधान करेगी। तो यहां से आपको मेनली जायउन का नाम याद रखिएगा। यह एक समुद्री अनुसंधान पोत है और इसका अनावरण संयुक्त अरब अमीरात देश द्वारा किया गया है। ये फैक्ट एंड फिगर है इस टॉपिक से, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत पेड्रो सांचेज का नाम याद रखिएगा। इन्हें स्पेन के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया है। स्पेन, जो कि यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, आइबेरियन प्रायद्वीप पर अवस्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप पर अवस्थित एक अन्य प्रमुख देश पुर्तगाल है तथा आइबेरियन प्रायद्वीप के एकदम उत्तर में यहां पर बिस्के की खाड़ी अवस्थित है। इस क्षेत्र को बेलेरिक सागर के नाम से जाना जाता है तथा यहां पर अल्बोरान सागर अवस्थित है। और ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आइबेरियन प्रायद्वीप और अफ्रीका महादेश को एक दूसरे से अलग करता है। इसके साथ ही साथ इसके पश्चिम में ये जो पूरा क्षेत्र है, ये अटलांटिक ओशन का क्षेत्र है, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। स्पेन से संबंधित कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पायरेनीज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच
प्राकृतिक सीमा का काम करता है। इसके साथ ही साथ स्पेन के एकदम उत्तरी क्षेत्र में कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है और इसके एकदम दक्षिणी क्षेत्र में बेटिक पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। यहाँ की दो प्रमुख नदियां आप याद रखिएगा, एक नदी है टेगूस जिसका जनन आइबेरिया के पठारों से होता है और यह टेगूस नदी अपने जल को अटलांटिक ओशन में प्रवाहित करती है। इसके साथ ही साथ यहाँ की दूसरी प्रमुख नदी इब्रो नदी है। इब्रो नदी ब्लेरिक सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। इब्रो नदी की घाटी अपने अंगूरों की खेती के लिए जानी जाती है। यहीं से ही एक फैक्ट और याद रखिएगा कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहां से लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक ओशन में कैनारी द्वीप समूह अवस्थित है। कैनारी द्वीप समूह स्पेन के ही अंतर्गत आते हैं और ये अफ्रीका महादेश के तट के पास अवस्थित है। यहीं से ही एक ठंडी जलधारा बहती है जिसे कैनारी जलधारा के नाम से जाना जाता है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं। यह अभ्यास है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन पूरे के औंध में भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। मित्र शक्ति का 2023 में ये 9वां संस्करण था। तो आप ये मित्र शक्ति याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत और किस देश में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया। इस विद्युत संयंत्र का नाम है अल्दाफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना, जो कि अबू धाबी शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यूएई से ही एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यहीं पर ही 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि COP28 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो दुबई का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखना है कि भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 40 करोड़ डॉलर के नीति आधारित ऋण पे हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह कर्ज भारत सरकार के उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, सेवा वितरण में सुधार और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देते हुए अपने शहरी सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इस टॉपिक से सीधा और सिंपल सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। और इसके साथ ही साथ ये 40 करोड़ डॉलर के फैक्ट को भी याद रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और सेवा वितरण में सुधार के लिए कितने करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो उस केस में ये 40 भी आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि एडीबी का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था और यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मनीला में अवस्थित है। मनीला फिलीपींस देश की राजधानी है और इस समय एडीबी में 68 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है उसे मांडालुयोंग नामक स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। अब तक गोवा नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य है जिसे पुर्तगाली शासन के दौरान पेश किया गया था। गौरतलब है कि केरल विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अगस्त में यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इसे एक तरफा और जल्दबाजी करार देते हुए केरल यूसीसी का औपचारिक रूप से विरोध करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। तो यहां से आपको ये दो फैक्ट याद रखने हैं कि उत्तराखंड राज्य यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा और केरल की अगर बात करें तो ये यूसीसी का विरोध करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये दो फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न बनाकर इस पर पूछा जा सकता है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक एमसीक्यू देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि अभ्यास बोंगो सागर 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है। ऑप्शन है ओमान, मालदीव, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका भी डिस्कशन हम लोग कल के वीडियो में कर चुके हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारा खेल जगत से है। यहां से आपको याद रखना है कि विराट कोहली ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50वां शतक जड़ा। विराट किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। विराट कोहली ने विश्व कप 2023 में 674 रन पूरा करते ही विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम। यह पूछा जा सकता है कि विराट कोहली ने
किस क्रिकेट स्टेडियम में अपना 50वां शतक जड़ा। उस लिहाज से वानखेड़े स्टेडियम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2023 को तीसरा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उली हातू में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खूंटी जिले से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अर्थात PMPVTG विकास मिशन भी लॉन्च किया गया। ये दोनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से की गई, तो ये झारखंड से की गई है, यहां के खूंटी जिले से। और यहीं से ही पूछा जा सकता है कि PMPVTG विकास मिशन का शुभारंभ किस जगह से हुआ, तो ये भी झारखंड के खूंटी जिले से ही हुआ है। ये आपको याद रखनी है। यहां से आपको 15 नवंबर 2023 की डेट याद रखनी है। इसी दिन PMPVTG विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला के रूप में नया रिकॉर्ड बनाकर उपलब्धि हासिल की। शीतल महाजन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाले पहले मानव युक्त मिशन अपोलो 8 का नेतृत्व किया था। निधन से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वहां से हमें केवल इतना याद रखना है कि जिस व्यक्ति का निधन हुआ है वो किस देश का है और वो किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे फ्रैंक बोरमैन अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप ये दो फैक्ट इनसे याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स एक MCQ के रूप में देख लेते हैं। तो यहां पर हमें बताना है कि किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ऑप्शन है A बिहार, B असम, C मध्य प्रदेश या फिर D उत्तर प्रदेश। तो इस MCQ के अगर सही जवाब की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन B असम राज्य। असम राज्य का रंगिया और मरियानी स्टेशन ये दोनों स्टेशन हैं और इन दोनों स्टेशनों को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो इन दोनों स्टेशन को आपको याद रखना है, ये असम राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि भारत की मेजबानी में वर्चुअल प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र का विषय था सबके विश्वास के साथ सबके विकास के लिए एक साथ और समापन सत्र का विषय था ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए एक साथ। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर बात करें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की तो आप यहां इस इमेज में देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो रेड कलर का पोर्शन है इस पोर्शन को ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है और ये जितने ब्लू कलर के क्षेत्र हैं इस क्षेत्र को ग्लोबल नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल साउथ विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं ग्लोबल नॉर्थ विकसित और समृद्ध देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां से एक काल्पनिक लाइन ब्रांट लाइन याद रखना है। ब्रांट लाइन ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को विभाजित करने वाला एक काल्पनिक रेखा है। तो आप ये ब्रांट लाइन याद रखिएगा। ब्रांट लाइन के उत्तर में ग्लोबल नॉर्थ अवस्थित है और इस लाइन के दक्षिण में ग्लोबल साउथ अवस्थित है। ग्लोबल नॉर्थ विकसित और समृद्ध देशों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि ग्लोबल साउथ विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स पर। तो यहां से हमें याद रखना है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अर्थात इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 जनवरी 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण की विषय वस्तु अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत 2015 में की गई थी। ये फैक्ट एंड फिगर आप याद रखिएगा और ये 2023 का संस्करण है जो कि जनवरी 2024 में फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स हमारा दिवस से संबंधित है। यहां पर हमें 16 नवंबर की डेट याद रखनी है। इस दिन को भारत में प्रत्येक वर्ष नेशनल प्रेस डे अर्थात राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थीम है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि लद्दाख में पाए जाने वाला सी बकथॉर्न जिसे लेह बेरी के नाम से भी जाना जाता है को जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। लेह बेरी खुबानी के बाद जीआई टैग पाने वाला दूसरा लद्दाखी फल बन गया है। लद्दाख से संबंधित कुछ अन्य जीआई टैग्स की अगर बात करें तो इसमें पश्मीना और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी प्रमुख है। इस प्रकार लद्दाख से इस समय 4 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। पहला लेह बेरी है जो अभी हाल ही में दिया गया।
दूसरा खुबानी, तीसरा पश्मीना और चौथा है लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि भारतीय राज्य केरल के कोच्चि शहर को एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नास्ट ट्रेवल सूची 2024 में शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। अगले करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि प्रशंसित ब्रिटिश उपन्यासकार एंटोनियो सुजान बायट का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी रचना पोसेशन और रोमांस के लिए उन्हें 1990 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जीआई टैग से ही संबंधित एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो यहां से हमें याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। केसर की सबसे महंगी किस्म, जिसे कुमकुम के नाम से जाना जाता है, जम्मू के पहाड़ी जिले किश्तवाड़ में एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो यहां से आप याद रखिएगा कि किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहां से ये केसर की वैरायटी कुमकुम का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया और इसी दौरान गुजरात राज्य ने अपने राज्य मछली की भी आधिकारिक घोषणा की। घोल मछली को गुजरात ने अपना आधिकारिक मछली घोषित किया है और इसी दौरान भारत में राज्य मछलियां नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत सेनिस प्लासियो का नाम याद रखिएगा। इन्होंने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह निकारागुआ की पहली महिला है। निकारागुआ, जो कि एक सेंट्रल अमेरिका में अवस्थित देश है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह शैव मंदिर 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और 35.5 फुट ऊंचा है। मंदिर का निर्माण हैदराबाद स्थित अप्सुजा इंफ्राटेक ने 3D प्रिंटिंग कंपनी सिंपली फोर्ज क्रिएशन के सहयोग से किया है। तो यहां से हमें याद रखना है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगीपल्ली में किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि 26 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे तथा 2023 में मनाए गए संविधान दिवस का यह 73वां संस्करण था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि पहले संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में अवस्थित है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश है और दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश चीन है। यहीं से ही नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी याद रखिएगा, यह कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत सिलक्यारा सुरंग याद रखिएगा, हाल ही के दिनों में काफी चर्चित रही। यह सुरंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। सिलक्यारा से बरकोट के बीच निर्माणाधीन इस सुरंग का एक भाग 12 नवंबर को ढह जाने के कारण 41 श्रमिक सुरंग में फंस गए थे। फंसे हुए श्रमिकों को एक पाइपलाइन के जरिए भोजन, ऑक्सीजन और संपर्क के लिए फोन दिए गए थे, जिसके बाद 17 दिनों का ऑपरेशन चलाया गया और इन 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक और सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो यहां से आपको सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में अवस्थित है ये फैक्ट याद रखिएगा। सिलक्यारा बारकोट सुरंग की अगर बात करें तो इसका निर्माण 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित सिलक्यारा बारकोट सुरंग धरासू और यमुनोत्री को जोड़ने की योजना है, जिसकी लंबाई लगभग 4.53 किलोमीटर है। इस सुरंग का निर्माण कार्य जुलाई 2018 से किया जा रहा है। आप यहां इस इमेज में देख सकते हैं, उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सिलक्यारा बारकोट सुरंग का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। ये यमुनोत्री है और ये धरासू है। इन्हीं दोनों के बीच में यहां पर सिलक्यारा बारकोट सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग के बन जाने के बाद यमुनोत्री और धरासू के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु में लगभग 287 किलोमीटर का एक गोलाकार रेल नेटवर्क विकसित करने का फैसला लिया है। बेंगलुरु शहर के आसपास प्रस्तावित यह रेल नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सर्कुलर रेल नेटवर्क होगा। अभी अगर बात करें, इस समय भारत का सबसे लंबा सर्कुलर रेल नेटवर्क चेन्नई में मौजूद है, जिसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का नाम याद रखना है। इसने
केंद्र और राज्य सरकार के साथ नई दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर का यह अलगाववादी विद्रोही समूह था जो हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हुआ है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये कहां का है? मणिपुर का है। और यह एक अलगाववादी विद्रोही समूह था जिसने अभी हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार के साथ समझौता किया है और यह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हुआ है। ये फैक्ट एंड फिगर है जो आपको यहां से याद रखना है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। तो यहां से आपको इस मेले की थीम याद रखनी है। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। इस मेले के दौरान कुछ पुरस्कार वितरण किए गए जिसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित वर्ग में उड़ीसा राज्य ने स्वर्ण पदक जीता और राज्यों के वर्ग में विषयगत प्रस्तुति देने के मामले में मध्य प्रदेश ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको यहां से ये दो राज्यों के नाम याद रखने हैं। उड़ीसा ने राज्यों और केंद्र शासित वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि मध्य प्रदेश ने विषयगत प्रस्तुति देने के मामले में स्वर्ण पदक जीता है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद के बारे में। इसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाता है तथा ऑस्ट्रा हिंद 2023 का आयोजन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रा हिंद में ऑस्ट्रा का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब है हिंदुस्तान। यहीं पर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह एक द्वीपीय देश है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इस देश के उत्तर में टोरेस स्ट्रेट अवस्थित है। यह स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क पेनिनसुला और न्यू गिनी द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया से ही आपको कारपेंट्रिया की खाड़ी याद रखनी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट खाड़ी है। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कारपेंट्रिया की खाड़ी किस देश में अवस्थित है, तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और यहां का एक द्वीप तस्मानिया को एक दूसरे से अलग करता है तथा तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को एक दूसरे से जोड़ता है। तो दोस्तों ये था नवंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का संकलन, जिसके अंतर्गत हमने 3 वीडियोज में नवंबर 2023 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर दिए हैं। ये वीडियोज 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और आज है 21 दिसंबर, इन 3 दिनों में कवर किए गए हैं। अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 19 और 20 दिसंबर वाली वीडियो भी देख लीजिए, जिससे नवंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।